हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 रुपये सैकड़ा ब्याज का क्या अर्थ होता है, जो गांव देहात में अपने कॉमनली यूज होता है ब्याज के लिए, उसका अर्थ क्या होता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। 2 रुपये सैकड़ा बोल देते हैं गांव में, जैसे उस ब्याज का मतलब क्या होता है कि कितने प्रतिशत उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गांव में जैसे 2 रुपये सैकड़े ब्याज पे जो पैसे देते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि 2 रुपया ब्याज 100 पे। ब्याज वैसे होता यही है कि जो भी ब्याज की दर दी जाती है, जैसे 10% है, उसका अर्थ यही होता है कि 10 रुपये वो वार्षिक ब्याज है किस पे, 100 पे। जो ब्याज होता है वो 100 पे ही होता है। दर का जो मतलब होता है इसका कि 100 रुपये पे इतने ब्याज है। अगर कोई 9% है तो इसका अर्थ यही है कि 9 रुपये 100 रुपये पे वार्षिक ब्याज है। तो अब 2 रुपये सैकड़ा गांव में जो हम कॉमनली देखते हैं कि कोई भी कहता है तो कि 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पे पैसे लिए हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है। उन्होंने यूज़ करते हैं 2 रुपये सैकड़ा। वो 2 रुपये हर महीने 100 रुपये पे 100 रुपये पे 2 रुपये लेते हैं वो हर महीने। तो साल में कितना हो जाएगा, 2 × 12 यानी कि 24 रुपये हो जाएगा। आरस 24 रुपये कितने पे, 100 पे। 100 पे 24 रुपये हो गया ये साल का। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपये पे 24 रुपये लेते हैं वो साल में। तो हमने पीछे पढ़ा भी है, अगर 100 रुपये पे 24 रुपये लेते हैं एक वर्ष में, तो इसमें हमें गिवन क्या हो गया, जैसे मूलधन हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या था ब्याज निकालने का। ब्याज P/R/T/100। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं उसको ब्याज, वो एक ही है, कॉमन हिंदी और इंग्लिश का बस फ़र्क है। तो यहाँ से हमें दे क्या रखा, देखिए ब्याज इसने दे रखा है 24 रुपये ब्याज है एक साल का। मूलधन कितना है, 100 रुपये। आर क्या है, मान लें यार दे नहीं रखा, इसमें निकालना पड़ेगा। टी कितना है, 1 साल अपॉन में 100। तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये 24 आर आ गया, यानी आर बराबर है 24%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकला 24%। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब यही हुआ कि उसके ऊपर ब्याज क्या लगता है, 24% की दर से। तो अब क्लियर हो जाएगा कि 2 रुपये सैकड़े का मतलब यही है कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रुपये सैकड़े 24 रुपये हर साल ब्याज लगेगा 100 रुपये पे। तो अब 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से देखो, अगर 1 लाख रुपये 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो कितना ब्याज होगा गांव में। जैसे 1 लाख रुपये ले ली उसने 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से, तो एक साल के बाद में उसने कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है जो ब्याज निकालने का लिया है वो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, साधारण ब्याज के लिए, तो वो P/R/T/100। तो देखो इसमें P कितना है गिवन, पहले सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम दिया हुआ वो देख लेंगे ना, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो गिवन क्या है, P कितना दे रखा है
1,00,000 रुपये। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा का ये हमने निकाला है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? 24। तो इसका मतलब हो गया 24%। टाइम है वो 1 वर्ष के लिए है। अपॉन में 100, तो यहाँ से निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, ये बच गए 1000, ये 24, तो 1000 की 24 से गुणा की तो 24,000। ये आ गया ऐसा ही। यानी कि उस पर ब्याज कितना आया? 1,00,000 रुपये पे 1 साल में। अगर 2 रुपये सैकड़ा के ब्याज पे ठा रखा किसी ने पैसा, तो उसका होगा 24,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ जगह मान ली 1 रुपये भी सैकड़ा में ब्याज दे देते हैं कोई जान पहचान का, तो वहाँ 1 रुपये सैकड़ा में क्या हो जाएगा? इसका हाफ यानी 12%। ये 2 का है तो सीधी सी बात है कि 1 के लिए फिर हाफ हो जाएगा, तो 12%। उस पर ब्याज कितना बनेगा? 1,00,000 का 12,000। तो ये कुछ हमारे जो कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो 2 रुपये सैकड़ा पे आमतौर पर जो लोग ब्याज लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो 2 रुपये सैकड़ा का अर्थ यही है कि वो 1 महीने में वहाँ पे चार्ज करते हैं, इसलिए प्रतिशत निकालने में उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। वो साल में नहीं होता उनका। 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज होता है उनका, किस में? महीने में। तो साल का हो जाता है 24 रुपये। तो 24% उनकी रेट ऑफ रिटर्न निकलाती है इस हिसाब से। तो ये हो गया क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर तो हम किसी धनराशि या जो मूलधन है उसके निश्चित अवधि के लिए जो लगता है ब्याज, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला है ये P ब्रैकेट 1 + R अपॉन में 100 T की पावर -P। तो ये आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं कि P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम हो जाएगा, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, फिर इसके अंदर उसके अंदर जैसे मिश्र धन निकलता है, इसके अंदर भी मूलधन प्लस में ब्याज करते हैं तो वो मिश्र धन निकल आता है। तो इसमें भी वैसे ही टोटल अमाउंट वहाँ पे भी, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसका फार्मूला चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये हो जाता है फार्मूला P 1 + में R अपॉन में 100 में T। यह है P4 मूलधन के लिए। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, किस समय में RS 1000 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमें गिवन क्या है। गिवन है दिया हुआ जो है इसके अंदर, ये क्या हो गया? P यानी मूलधन, मूलधन कितना है? 1000। दर ये हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये P, तो ये कितनी है? 10%। और ये हो गया कितना? 1300। ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि ये बोल रहा है कि दर से इतना हो जाएगा, इतने का इतना हो जाएगा, मतलब इसमें ब्याज भी ऐड कर रखा है, तो इतना हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये दे रखी है 1331। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला जो चक्रवर्ती मिश्रधन, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि चक्रवर्ती मिश्रधन इसमें दे रखा है। तो ये लगा लेंगे हम ये फार्मूला सीधा ही। तो इसमें चक्रवर्ती मिश्रधन कितना दे रखा है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो चक्रवर्ती मिश्रधन दे रखा है इसमें 1331 बराबर है मूलधन, मूलधन कितना है 1000 ब्रैकेट 1 प्लस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितनी दे रखी है 10/100। टी हमें निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है, किस समय में, यानी टाइम हमें निकालना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हो जाएगा 1331, ये 1000, ये एलसीएम लेके वो किया तो 110/100 टी, ये 0 से 0, तो ये आ गया 1331 1000 11/10 तो यहाँ से ये 1000 इधर आ जाएगा, तो 1331 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 1000, ये हो गया 11/10 तो अब इसमें देखो ये किसकी स्क्वायर या क्यूब है, तो ये 1000 है, ये 10 की क्यूब है, और 1331 है, ये है 11 की क्यूब, 11/10 ये इनकी इसकी क्यूब है 11/10 टी। तो यहाँ से टी क्या निकल आएगा बराबर है 3। तो क्या होगा 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 1000 से कितनी हो जाएगी 3100, 1331 रुपये हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज का ब्याज, जैसे 1 लाख रुपए हैं उस पर 10% की दर से ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, तो पहले साल में तो कॉमन रहेगा क्योंकि वो ब्याज है ही नहीं, तो 1 साल हो गया तो उसका ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है, वो हो जाएगा ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही सेम है सब पहले साल के लिए, तो दोनों में बराबर ही लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल के बाद ही लगेगा। फार्मूला हो गया P/R/T। तो 1 लाख रुपए का कितना हो जाएगा, 1 लाख 10% के हिसाब से और 1 साल के, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया 10,000 रुपये। तो अब जो अगले साल लगेगा वो क्या होगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और तब उसका भी ब्याज लगेगा। तो 1 लाख की जगह क्या हो जाएगी, ये राशि 1,10,000, बस यही फ़र्क है 10 और 10, एक जीरो ये काट दी, एक जीरो ये काट दी, तो ये कितना हो जाएगा 11,000। और उससे अगले साल अगर 3 साल के लिए पूछेगा तो ये ब्याज भी जुड़ जाएगा और ये ब्याज भी, इन दोनों पे फिर टोटल अमाउंट इसमें और हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही है कि ब्याज का ब्याज। तो आशा करता हूँ दोस्त कि समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।